सभी को नमस्कार। हिंदी साहित्य वस्तुनिष्ठ में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। शुरू करते हैं डॉक्टर नगेंद्र 1100 प्रश्नोत्तरी प्रश्न संख्या 101 से। गुरु अर्जुन देव की रचनाएं कौन कौन सी हैं? गुरु अर्जुन देव की रचनाएं सुखमणि, 52 अखरी, 12 मासा, गुरु ग्रंथ साहिब। सुखमणि, 52 अखरी, 12 मासा, गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब में 6000 पद संकलित है। लखन सेन पद्मावती कथा रचना किसकी है? लखन सेन पद्मावती कथा रचना दामोदर कवि। माधवानल कामकंदला रचना किसकी है? गणपति। माधवानल कामकंदला रचना गणपति। ढोला मारूरा दोहा माधवानल कामकंदला रचनाएं कुशल लाभ। ढोला मारूरा दोहा रचना किसकी है? कुशल लाभ। माधवानल कामकंदला रचना कुशल लाभ की भी है, गणपति की भी है और आलम कवि ने भी माधवानल कामकंदला रचना लिखी है। प्रेम विलास प्रेमलता की कथा रचना किसकी है? प्रेम विलास रचना जटमल। प्रेमलता की कथा रचना जटमल। हिंदी प्रेमाख्यान परंपरा के प्रथम कवि एवं प्रवर्तन। हिंदी प्रेमाख्यान परंपरा के प्रथम कवि शुक्ल के अनुसार मृगावती 1501 ईस्वी के रचयिता कुतुबन को इस परंपरा का प्रथम कवि माना है। शुक्ल ने कुतुबन को प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम कवि माना और रचना है मृगावती कुतुबन 1501। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ईश्वरदास की सत्यवती कथा 1500 को इस परंपरा की प्रथम कृति माना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि ईश्वरदास को माना है। उनकी रचना सत्यवती कथा 1500 ईस्वी। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि मुल्ला दाऊद को माना है। उनकी रचना चंदायन 1379 ईस्वी। रामकुमार वर्मा प्रथम कवि मुल्ला दाऊद, हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रथम कवि ईश्वरदास, शुक्ल के अनुसार प्रथम कवि कुतुबन। हंसावली किसकी रचना है? असाहित। इसमें विक्रम एवं बेताल की कथा। इस कृति का रचना स्रोत पाटन की राजकुमारी हंसावली की कथा है। हंसावली असाहित, विक्रम बेताल की कथा, पाटन की राजकुमारी हंसावली की कथा है। इसमें प्रेमाख्यान परंपरा का दूसरा काव्य माना जाता है चंदायन। प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का दूसरा काव्य चंदायन माना जाता है, जिसकी रचना मुल्ला दाऊद द्वारा 1379 ईस्वी में हुई। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने इसे लोर कहा या लोर कथा कहा है। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने किस रचना को लोर कहा या लोर कथा माना है? चंदायन, जो कि मुल्ला दाऊद की रचना है 1379 ईस्वी। लखन सेन पद्मावती कथा के रचनाकार दामोदर कवि। लखन सेन पद्मावती कथा रचना किसकी है? दामोदर कवि। सत्यवती कथा 1501 रचना किसकी है? ईश्वरदास। सत्यवती कथा ईश्वरदास। मृगावती 1503 ईस्वी, कुतुबन। मृगावती रचना कुतुबन। माधवानल कामकंदला 1527 गणपति की रचना है। इसकी भाषा राजस्थानी है। ये प्रश्न रिपीट हुआ है। माधवानल कामकंदला रचना गणपति। पद्मावत 1540
किसकी रचना है? जायसी। पद्मावत 1540 रचना जायसी। प्राकृत साहित्य का इतिहास रचना किसकी है? डॉक्टर हरदेव बाहरी। महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्राकृत साहित्य का इतिहास रचना किसकी है? डॉक्टर हरदेव बाहरी। गुरु सुआ जेहि पंथ दिखावा पंक्ति किसकी है? जायसी। गुरु सुआ जेहि पंथ दिखावा पंक्ति जायसी। प्रेम कथा एही भांति विचारहूँ बूझी लेऊँ जऊँ बूझे पारहूँ पंक्तियाँ किसकी है? जायसी की। पद्मावत से ली गई है। प्रेम कथा एही भांति विचारहु बूझी लेऊ जाऊ बूझे पारहु पंक्तियाँ जायसी पद्मावत से ली गई हैं। जायसी की रचनाएं पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्रलेखा, कहरानामा, मसालानामा। जायसी की रचनाएं पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्रलेखा, कहरानामा, मसालानामा। पद्मावत व अखरावट रचनाएं जायसी, आखिरी कलाम और चित्रलेखा रचनाएं जायसी, कहरानामा, मसालानामा रचनाएं जायसी। मधुमालती 1545 ईस्वी रचना किसकी है? मधुमालती रचना मंझन। इसमें प्रेम के साथ साथ पूर्व जन्म के परिणय संस्कारों की भी महत्ता दिखाई गई है। ढोला मारूरा दोहा रचना किसकी है? कलोल कवि या कवि कलोल। ढोला मारूरा दोहा रचना कवि कलोल। माधवानल कामकंदला चौपाई 1556 ईस्वी रचना किसकी है? कुशललाभ। रूपमंजरी नंददास। रूपमंजरी 1568 ईस्वी नंददास की रचना है। बाला स्मित कटाक्ष अरुलाजा अंधेरे बालम कई की काजा पंक्तियाँ किस रचना की है? रूपमंजरी की। नंददास की रचना है रूपमंजरी। बाला स्मित कटाक्ष अरुलाजा अंधेरे बालम कई की काजा पंक्तियाँ किस रचना की है? रूपमंजरी। प्रेम विलास 1556 ईस्वी रचना जटमल। प्रेम विलास जटमल की रचना है। इसकी रचना लाहौर में की थी। छितई वार्ता रचना किसकी है? नारायण दास। छितई वार्ता नारायण दास। माधवानल कामकंदला 1584 ईस्वी आलम कवि। माधवानल कामकंदला ये प्रश्न 3 बार आया है। माधवानल कामकंदला गणपति, माधवानल कामकंदला कुशललाभ, माधवानल कामकंदला आलम कवि। चित्रावली रचना किसकी है? चित्रावली उस्मान की रचना है। चित्रावली उस्मान। रचना का उद्देश्य उन्होंने अमर होने की इच्छा की पूर्ति करना बताया है। साथ ही उन्होंने अन्य कवियों को चित्रावली से बढ़कर प्रेम कथा लिखने की चुनौती भी दी है। चित्रावली रचना का उद्देश्य अमर होने की इच्छा थी उस्मान की, और उन्होंने यह अन्य कवियों को चुनौती भी दी है कि चित्रावली से बढ़कर प्रेम कथा लिखें। जाकी बुद्धि होई अधिकाई आन कथा एक कहे बनाई, ये शब्द उस्मान के हैं, चित्रावली से लिए गए हैं। रसरतन रचना किसकी है? पुहकर कवि। रसरत्न या रसरतन रचना पुहकर कवि। अकबर के दरबारी दुर्गादास के परपौत्र थे पुहकर कवि। रसरतन 1618 में राजकुमारी रंभा और सोम के प्रेम का निरूपण इसमें किया गया है।
रस रत्न में राजकुमारी रंभा और सोम के प्रेम का निरूपण किया गया है। रस रत्न पुहकर कवि की रचना है जो अकबर के दरबारी दुर्गादास के परपौत्र थे। ज्ञानदीप रचना किसकी है? शेख नबी। ज्ञानदीप 1619 ईस्वी रचना शेख नबी। ज्ञानदीप रचना शेख नबी की है। नल दमयंती रचना किसकी है? नल दमयंती रचना नरपति व्यास। नल दमयंती 1625 ईस्वी रचना किसकी है? नरपति व्यास। नल चरित्र रचना किसकी है? नल चरित्र रचना मुकुंद सिंह। नल चरित्र रचना मुकुंद सिंह। कथा संस्कृत सुनी कछ थोरी, भाषा बांधी चौपाई जोरी, पंक्ति किसकी है? कथा संस्कृत सुनी कछ थोरी, कथा संस्कृत सुनी कछ थोरी, भाषा बांधी चौपाई जोरी, पंक्ति किसकी है? आलम की। माधवानल काम कंदला से ली गई है। विशिष्टाद्वैतवाद श्री रामानुजाचार्य। विशिष्टाद्वैतवाद सिद्धांत श्री रामानुजाचार्य। भक्ति ही मुक्ति का साधन है, भक्ति ही मुक्ति का साधन है एवं तत्वमसी का सूत्र किसने दिया? भक्ति ही मुक्ति का साधन है एवं तत्वमसी का सूत्र किसने दिया? भक्ति ही मुक्ति का साधन है एवं तत्वमसी का सूत्र किसने दिया? श्री रामानुजाचार्य। भक्ति मुक्ति का साधन है एवं तत्वमसी का सूत्र श्री रामानुजाचार्य। श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य। श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य। द्वैतवाद मध्वाचार्य। मध्वाचार्य को आनंद तीर्थ भी कहते हैं। द्वैतवाद मध्वाचार्य। श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य। ब्रह्म संप्रदाय मध्वाचार्य। ब्रह्म संप्रदाय भी मध्वाचार्य का सिद्धांत है। किसने अपने शिष्यों की सुविधा के लिए 8 मंदिरों का निर्माण करवाया? श्री मध्वाचार्य ने। किसने अपने शिष्यों की सुविधा के लिए 8 मंदिरों का निर्माण कराया? श्री मध्वाचार्य। मुक्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन अमला भक्ति है, यह मत किसका है? श्री मध्वाचार्य का। मुक्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन अमला भक्ति है, यह मत किसका है? श्री मध्वाचार्य। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी। सर्वज्ञ सूक्त ग्रंथ के रचयिता श्री विष्णु स्वामी। सर्वज्ञ सूक्त ग्रंथ के रचयिता श्री विष्णु स्वामी। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है, मत किसका है? ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है, मत किसका है? श्री विष्णु स्वामी। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है, मत विष्णु स्वामी। भेदाभेदवाद या द्वैताद्वैतवाद मत किसका है? श्री निम्बार्काचार्य। भेदाभेदवाद या द्वैताद्वैतवाद सिद्धांत किसका है? श्री निम्बार्काचार्य। द्वैताद्वैतवाद निम्बार्काचार्य, भेदाभेदवाद निम्बार्काचार्य। जीव ब्रह्म का अंश है, ब्रह्म अंशी है, जीव अणु अल्पज्ञ है, मत किसका है? श्री निम्बार्काचार्य का। जीव ब्रह्म का अंश है, ब्रह्म अंशी है, जीव अणु अल्पज्ञ है, मत किसका है? श्री निम्बार्काचार्य। भक्ति ही मुक्ति का साधन है, भक्ति ही मुक्ति का साधन है, यह मत किसका है? श्री निम्बार्काचार्य। राधा कृष्ण की युगलोपासना का विधान किस संप्रदाय में है? निम्बार्काचार्य में। निम्बार्क संप्रदाय में।
राधा कृष्ण की युगलोपासना का विधान किस संप्रदाय में है? निम्बार्क संप्रदाय में। श्री वल्लभाचार्य किस सम्राट के समकालीन थे? अकबर के। श्री वल्लभाचार्य किस सम्राट के समकालीन थे? अकबर के। शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य। शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य। भगवान के पोषण या अनुग्रह को ही भक्ति का संबल मानना चाहिए, इसलिए किनके मत को पुष्टि मार्ग कहा जाता है? श्री वल्लभाचार्य। भगवान के पोषण या अनुग्रह को ही भक्ति का संबल मानना चाहिए, इसलिए किनके मत को पुष्टि मार्ग कहा जाता है? श्री वल्लभाचार्य। सच्चिदानंद भगवान के अविकृत सत अंश से जड़ का निर्गमन होता है, मत किसका है? श्री वल्लभाचार्य। सच्चिदानंद भगवान के अविकृत सत अंश से जड़ का निर्गमन होता है, मत किसका है? श्री वल्लभाचार्य। श्री वल्लभाचार्य के ग्रंथ कौन कौन से हैं? श्री वल्लभाचार्य के ग्रंथ अणुभाष्य, सुबोधिनी टीका, तत्वदीप निबंध, श्रृंगार रसमंडन, विद्वन मंडन। अणुभाष्य, सुबोधिनी टीका, तत्वदीप निबंध, श्रृंगार रसमंडन, विद्वन मंडन रचनाएं वल्लभाचार्य। अणुभाष्य रचना वल्लभाचार्य, सुबोधिनी टीका रचना वल्लभाचार्य, तत्वदीप निबंध रचना वल्लभाचार्य, श्रृंगार रसमंडन रचना वल्लभाचार्य, विद्वन मंडन रचना वल्लभाचार्य। धन्यवाद साथियों। अग्रिम वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।